हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोगों के लिए वीकली राशिफल। एक एक राशि आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। देखिएगा लव लाइफ, हेल्थ और करियर में ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ये 2 हफ्तों की रीडिंग एक साथ कोलैब करके हम लोग जो है आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और दोनों जेंडर्स के लिए बता रही हूँ, तो स्त्री पुरुष थी था पे फोकस करने की जगह ये समझ लेना आपको आपका जेंडर पता है। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। रीडिंग को कैसे देखना है? रीडिंग को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, नेम के अनुसार, नाम के अनुसार, लग्न के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। आपकी कंप्लीटली अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड जानकारी चाहिए, पर्सनल रीडिंग कहाँ से बुक होगी, क्या होगा, ये वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं और घर बैठे रिकॉर्डेड मेरे कोर्सेज से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यस, उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। सो चलिए, अब मैंने सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में देख ली है। अब हम देखने जाएंगे 10 तारीख से 24 मई तक, 10 मई से 24 मई तक आप लोगों की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। मीन राशि वालों के लिए 10 से 24 मई ओवरऑल कैसा रहेगा? लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 6 of Pentacles, Empress, Tree of Swords। मीन राशि वालों, आप लोगों को ना इन 2 हफ्तों में ऐसा फील होगा कि यू आर द ओनली वन जो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए करता है और गिवर रहता है, बट एट दी एंड लोग आपको हर्ट करके चले जाते हैं। आप चाहे जितना मर्जी कर लो, जितना लोगों के लिए आप हेल्पफुल रहो, काइंड रहो, जितना मदरली रहो या जितना उन लोगों को समझने की कोशिश करो, एट दी एंड यही लोग होते हैं जब आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होते या आपको हर्ट करके चले जाते हैं। आपकी लाइफ में जो आप लोगों के लिए करते चले जा रहे हो, अवेलेबल रहते चले जा रहे हो, ये आपको अपसेट करेगा। इन 2 हफ्तों में आपको रियलाइज होगा कि आप जरूरत से ज़्यादा ओवर गिवर हो चुके हो, ओवर ही आप चीज़ें कर रहे हो। एंड यहाँ पर फाइनेंशियल चीज़ें भी आती हैं। हो सकता है आप फाइनेंशियली किसी इंसान की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हो, ये माता पिता, फैमिली के लोग या आसपास के लोग हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि यार इनकी मैंने इतनी सेवा करी, इतनी हेल्प करी, बट एट दी एंड ये मेरे से काइंड भी नहीं है, इनको तो ग्रैटिट्यूड भी नहीं है, इनको कोई ना कोई मुझसे शिकायतें आ जाती हैं। ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। नींद की प्रॉब्लम, रेस्टलेसनेस, बॉडी में पेन या आपको बैक एक वगैरह या स्पाइन में इश्यूज डेफिनेटली इन 2 हफ्तों में रहेंगे। और ये स्ट्रेस की वजह से ही होगा। आप स्ट्रेस इतना लेंगे कि इसके वजह से ही आपकी सेहत बार बार बिगड़ेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप आराम नहीं करेंगे या आप मेडिटेशन करें, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, वरना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसकी वजह से आपका काम में भी फोकस डगमगा सकता है, ठीक है। आपके करियर फ्रंट से अगर देखा जाए तो करियर फ्रंट से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यू हैव बीन वेरी क्रिएटिव। आप क्रिएटिव बहुत हो, इनोवेटिव हो, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हर काम को लेकर ना ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आओगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नजर आओगे। आपको लगेगा कि ओ वाई दिस इज नॉट वर्किंग। लाइक होता है ना कि थॉट्स में नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजन। कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। अदरवाइज यू आर क्रिएटिव, आप क्रिएटिव बहुत हो, अच्छा काम कर रहे हो, बट आपको एक तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरा आपको ये भी लग रहा है कि इतना सारा काम करने के बाद भी अप्रिसिएशन नहीं है। लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, क्रेडिट नहीं दे रहे। आपके काम को कोई और नाम देता है, कोई और लेबल कर लेता है, या आप जो अच्छा करते हो उसने देखकर कौन सी गलती हो जाती है उसे लोग कैसे पकड़ते हैं, उस चीज़ पे लोगों का ध्यान ज़्यादा रहता है। तो इसी तरीके से माइंडसेट बनेगा। यहाँ पे लगेगा कि अच्छा इतना कर लिया, उस पर ध्यान नहीं गया, जहाँ पर कोई गलती हो गई उसको तो इतना बड़ा बना दिया कि क्या ही कहना है, ठीक है। बाकी अगर देखी जाए परफॉर्मेंस आप बहुत अच्छी दे रहे हो, आप क्रिएटिव हो। क्रिएटिव का मतलब समझते हो, काम को बहुत अनोखे अंदाज से आप करते हुए नजर आओगे और इसमें क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक चीज़ें भी आप इन्वॉल्व। अगर आप लेट्स से पेंटर हो, डांसर हो, या आप किसी ऐसी फील्ड में हो जिसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी शो करने का, आर्टिस्टिक चीज़ों को शो करने का मौका मिल रहा है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। वहाँ आप अपने आप को बहुत सही तरीके से प्रेजेंट करोगे और आपको मज़ा बहुत आएगा अपने ही काम में। आप बहुत इंजॉय भी करोगे अपने काम को, ठीक है। यहाँ पर भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इमोशनल हीलिंग की जरूरत होगी। आप ओवर थिंकिंग करके थोड़ा अपने चेस्ट में, एक हार्ट में हैवीनेस को फील जरूर करोगे, पेन को फील करोगे, घुटन सी महसूस हो सकती है। सी यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर सेल्फ। 9 ऑफ पेंटिकल का एनर्जी आपको बता रहा है कि एट द एंड ऑफ 2 वीक्स, आखिर में आपको रियलाइज जरूर होगा कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है और आप क्यों जरूरत से ज्यादा लोगों के लिए इतना अवेलेबल रहते हैं। आप अपनी हरकतों को, अपने आप को चेंज जरूर करेंगे। फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ा गेन भी आपके लिए आने वाला है। 2 हफ्ते के एंड में स्पेशली आपको कोई अचानक से धन लाभ होता हुआ या फाइनेंसेस कहीं ना कहीं से आते हुए नजर आएंगे। मन बहुत खुश होगा, ऐसा लगेगा कि इतनी सेवा करी, कुछ तो कहीं ना कहीं से मुझे मिला है। इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। हाँ, अगर ट्रेडिंग वगैरह डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, थोड़ा संभाल कर चलो आगे।
बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बेनिफिट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत अच्छे गेन्स, मतलब बहुत अच्छे गेन्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में भी आपका माइंड बहुत शार्प है। अब आप अपने क्लाइंट और कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश ज़्यादा करेंगे कि उन्हें आपसे क्या चाहिए, क्या बेटर आप दे सकते हो, और उसी की वजह से ही आपका काम बेहतर हो सकता है। स्ट्रेस बढ़ेगा आपको। अगर हेल्थ रिलेटेड कहूँ तो एसिडिटी गैस की भी शिकायत हो सकती है, तो खान पान पे बहुत ध्यान देना। ठीक है, आपके अंदर पेशेंस रखने की ज़रूरत ज़्यादा है। एडवाइस अगर मैं दूँ तो थोड़ा सब्र लाने की कोशिश करो, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि आपने काम करा है और आपको लग रहा है रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, अभी आने चाहिए, अभी आने चाहिए, अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए। तो ये रेस्टलेसनेस आपके लिए दिक्कत पैदा कर रही है। यूनिवर्स आपको बार बार कह रहा है कि थोड़ा आराम करो और पेशेंसली अपना कर्म करो, फल के बारे में फोकस मत करो। फल छोड़ छोड़ दो देखना, फल मैं तुम्हें डेफिनेटली दूंगा, लेकिन तुम्हारा फोकस मेन ज़्यादा अपने कर्म पे होना चाहिए, अपने काम पे होना चाहिए। ठीक है, अपना काम पे फोकस ज्यादा बनाओ, अपने आउटकम पे फोकस करना बंद करो। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है हार्ट ब्रेकिंग रिजल्ट है, या तो आपको डर लग रहा है अपने रिजल्ट्स को लेकर। ठीक है, या तो आप बहुत डर रहे हो क्योंकि यहाँ पर आपके रिजल्ट अगर आने वाले हैं तो अच्छे नहीं आ रहे, उससे आप या तो आप बहुत निराश होने वाले हो, या तो आप इतना डरे हुए हो कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से सो नहीं रहे हो। ठीक है, देखो मैंने कहा ना सेकंड वीक के एंड तक सब सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपने मेहनत करी है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आपको कर्मा देता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड आप लोगों के लिए नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है कर्मा की बात, जस्टिस की भी बात करता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने जो कर्म किया है, आपने मेहनत करी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। जैसे कि आपका काम है अपने गोल पे पॉइंट करना है, वहां पे आपको जो है अपना तीर चलाना है। ठीक है, जो मछली की आंख है उस पर तीर चलाना है। आपका गुरु खुश होगा नहीं होगा वो उसके बारे में इतना मत सोचो। ठीक है, आपका गुरु आपको शाबाशी देगा कि नहीं देगा ये मत सोचो। आप ये सोचो कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी रेस्ट भगवान को डिसाइड करने दो, ईश्वर को डिसाइड करने दो। ठीक है, बाकी फाइनेंसेस अच्छे गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स आपको होने वाले हैं। मन की इच्छा भी पूरी होगी। कोई घर वर अगर खरीदना था बहुत टाइम से तो वो वगैरह खरीदने का पूरा प्लान बनने वाला है। भाई बहनों को लेकर थोड़े से डिफरेंस पैदा हो सकते हैं। मदर के साथ आपकी अच्छी तालमेल बनने वाली है। ठीक है, आपकी अगर कंसीव करने को लेकर, बेबी प्लानिंग को लेकर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं तो मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ जाएगी, बिकॉज इन 2 हफ्तों में कोई कंसीव करने की न्यूज़ तो आ नहीं रही है। उल्टा अगर आप हेल्थ में अगर देखें तो ये स्टमक रिलेटेड जो एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, तो उल्टा आपके स्ट्रेस की वजह से आपके स्टमक एरिया में कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर रहेंगी। वार्म हीलिंग के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करो। वार्म हीलिंग अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो वार्म हीलिंग के बारे में थोड़ी रिसर्च करो और वो करो अपनी, उससे आपको बहुत बेटरमेंट फील होगा। ठीक है, उससे आप कंसीव जल्दी करेंगे। ओके, आपकी लाइफ में अगर आप रिलेशनशिप्स की बात करें, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में ट्रॉमा या तकलीफें क्रिएट होगी। पार्टनर कोई भरोसा तोड़ेगा या पार्टनर की कोई बात आपके सामने आएगी जिससे मन टूट सकता है। मन बहुत बुरा महसूस करेगा, ऐसा लगेगा यार इससे तो उम्मीद नहीं करी थी, ये इंसान ऐसा मेरे साथ करेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। तो मैरिड लोगों के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल जरूर रहेगी और आपको लगेगा पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये नहीं होता कि पार्टनर ने अफेयर कर लिया। हो सकता है आप इन लॉज के बीच में फंसे हुए हो, आपको लग रहा है इन लॉज के बीच में और आपको बीच में पीस दिया गया है, तो वो एक इरिटेशन भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपको लगेगा कि आप इतना बैलेंस कर रहे हो पर यहाँ पर पार्टनर भी सपोर्ट नहीं करने का नाम ले रहा है या नहीं ले रही है, वो भी कुछ ना कुछ आप में दिक्कतें निकाल रहे हैं। दिन रात आप काम कर रहे हो लेकिन अप्रिसिएट नहीं किया जा रहा है। वो क्लियरली मुझे दिख रहा है आप सेवा कर रहे हो, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, बट कहीं ना कोई शिकायतें लोगों की आपको लेकर बनी जा रही है, कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रही हैं जिससे आप बहुत अपसेट हैं। यहाँ पर बात करूँ उन लोगों की जो लोग अफेयर में हैं, इन रिलेशनशिप, अब अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हर केस में अगर मैं कहूँ तो आप लोगों के लिए अफेयर में आपको फील होगा कि पार्टनर को जरूरत से ज़्यादा मदर की बातें या तो सुन रहा है या तो उसकी लाइफ में कोई और है। ठीक है, 2 केस अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो लोग स्पेशली अफेयर में हैं यार, उनकी मदर या तो रिश्ते के लिए आपके दोनों के लिए मान नहीं रही, क्योंकि मदरली कोई पर्सन है जो दिखाई दे रहा है कि इशू दे रहा है, क्रिएट कर रहा है। पार्टनर पेरेंट्स की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में अब आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और इसी बात से आप बहुत परेशान हो। आपको अपने फ्यूचर को लेकर बहुत स्ट्रेस बढ़ने वाला है। इन 2 हफ्तों में लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, मानेंगे नहीं मानेंगे, या पार्टनर को दूसरा ऑप्शन शादी वादी का कोई दिखाया गया है जिसके वजह से ही आप थोड़े से परेशान से चल रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर डेफिनेटली अपनी मदर की सुनते हुए, अपनी फैमिली वालों की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। उसके वजह से भी आपको थोड़ा सा मन बहुत परेशान कर रहा है, मन से आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं। आपको मैं एडवाइस दूंगी थोड़ा पेशेंसली डील करो, जल्दी ओवर रिएक्ट मत करो, परेशान मत हो जाओ। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, इतना एग्जॉस्ट होने की जरूरत नहीं है। इन योर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप पार्टनर की हरकतों को देखकर बहुत अपसेट हो। आपको रियलाइज होगा कि आप उनके लिए इतना करते हो, हमेशा अवेलेबल रहते हो उनके सुख दुख में, आपने फाइनेंशियली भी रिसेंटली उनकी कोई मदद करी है। ठीक है, लेकिन एट द एंड क्या हो रहा है, सब खाया पिया गटक लिया और सामने वाला कहीं और ही मजे में है।
तो आपको ये सब देखने को मिल रहा है और इससे आपको दुख हो रहा है, उसको इससे आपको चोट पहुंच रही है, कहीं ना कहीं आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जब मन पड़ता है, चाहे फाइनेंशियली हो या फिजिकली, आपके पास आ जाते हैं और आपका आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, उठा लेती हैं, और एट द एंड उस इंसान के पास, दूसरे इंसान के पास चले जाते हैं। तो आपका भरोसा टूटता हुआ, आपका दिल टूटता हुआ आपको महसूस होगा और आपको लगेगा कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको बहुत जल्द चीज़ों से निकल जाना चाहिए। आप अपनी सेल्फ वर्थ पर एट द एंड फोकस ज़रूर करेंगे। पार्टनर आपकी तरफ कहीं ना कहीं ऐसे नजर आ रहे हैं कि जहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बार बार इन एंड आउट कर रहे हो, जिससे आपको बहुत बुरा लग रहा है। और कहीं ना कहीं आपके सामने वो कुछ हार्शली भी ऐसा हो सकता है बोल जाए, क्योंकि इन कॉन्टैक्ट वालों की बात कर रही हूँ, हार्शली भी हो सकता है वो ऐसा कुछ बोल जाए जो थर्ड पार्टी के हित में हो जाए और आपको बुरा लग जाए कि भाई जैसे आपने उनको बोल दिया कि यार उधर ही ज़्यादा टाइम देते हो, मेरे से ही ज़्यादा चीज़ें लेन देन करते हो, पर फोकस वहीं पे तुम्हारा होता है, ये वो है। तो वो बोलेंगे हाँ भाई, बिकॉज आई लव दैट पर्सन, बिकॉज मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ इसीलिए। तो आपको बुरा लग जाएगा कि अगर उससे प्यार है तो फिर मेरे साथ क्यों टाइम पास चल रहा है, फिर मेरे को क्यों पूछा जा रहा है, मेरे पास क्यों आ जाते हो फायदे के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है जिससे आपको बुरा लगेगा, ठीक है। एट द एंड आप सेल्फ वर्थ समझोगे। एट द एंड 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप बोलोगे भाड़ में जाओ, ऐसे लोग ही नहीं चाहिए मुझे अपने आसपास जो सिर्फ मेरा दिल तोड़ने के लिए बैठे हैं या जो सिर्फ मेरा मतलब और फायदा उठाने के लिए बैठे हैं। उन लोगों को आप खुद ही अपनी लाइफ से चलता करोगे, खुद ही अपनी लाइफ से चलता। आई एम नॉट सेइंग मूव ऑन, बट आप ऐसे हो जाओगे कि चलो यार मैं मेरे में खुश रहूँ, मैंने बहुत अभी सब लोगों को समय दे दिया, अब मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। इन योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मीन राशि वालों, आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे से दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अब आप बहुत नेगेटिव हो जाओगे। अब आपकी एनर्जी में ऐसा हो जाएगा जहाँ पे आपको आपके पार्टनर की बहुत सारी गलतियां फील होना शुरू हो जाएंगी। आपको रियलाइज होगा उन्होंने बाद में क्या क्या आपके साथ गलत किया, क्यों किया और कहाँ कहाँ चीज़ें मिस्टेक हुई। अभी तक ना आप बहुत दिलुल्लू वर्ल्ड में थे जहाँ पर आप उनके प्यार को ही याद करके बैठे थे कि अरे इस इंसान ने मुझसे कितना प्यार किया, कितना मेरे लिए साथ खड़े रहकर मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। अब उस सिचुएशन में आप आ जाओगे जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ बहुत गलत करी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मुझे उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ कराया, एडजस्ट कराया, और फाइनली आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अब अपने गोल्स पे ध्यान देना है, एम्बिशन पे ध्यान देना है, मुझे इस इंसान पे ध्यान नहीं देना है। कारण क्या है? पार्टनर का ऐसा क्या बर्ताव बेसिकली आपके लिए क्रिएट करेगा? पार्टनर का रूड बिहेवियर, उनका एरोगेंट बिहेवियर, गलती कर लेना और उसके बाद अभी तक आपको नो कॉन्टैक्ट में लगाए रखना और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कराना जैसे कि गलती आपसे हुई है। उनका ज़रूरत से ज़्यादा खुद पे अकड़, उनकी ईगो आपको अपसेट करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। वहीं पार्टनर ज्यादा क्या फील करेंगे? आपके पार्टनर क्लियरली मुझे ईगो में ही दिख रहे हैं। यस, दैट्स ट्रू। आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि मैं सही हूँ, जो भी है इस इंसान को खुद आना चाहिए, अपनी गलती मान लेनी चाहिए और खुद अपने मतलब आना भी नहीं चाहिए इन द सेंस वो अपने कन्वीनियंस से। अभी वो बात करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, ऐसे मुझे नहीं लग रहा है यूनियन हो रहा है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता मुझे सामने वाले को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता मुझे जब सही लगेगा मैं चले जाऊंगा। कुछ जरूरत से ज्यादा मतलबी और सेल्फिश बिहेवियर आप महसूस जरूर करेंगे उस इंसान का, जिसके वजह से आपको लगेगा आई शुड फोकस मोर ऑन माई सेल्फ, और इसके वजह से आप उन्हें ध्यान नहीं देंगे। अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो शादी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको प्रपोजल्स आएंगे, लेकिन आप अपने आप को चुनेंगे और आप किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरेंज मैरिज का प्रपोजल भी आ सकता है फैमिली की तरफ से और आप उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे कि कारण अभी आप इमोशनली रेडी नहीं है मैरिज के लिए। आप कुछ और अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई और तरीके का रिश्ता जो आपको नहीं अभी तक मिला है, और इसलिए आप वेट करना या खुद पे फोकस करना प्रेफर करेंगे। आप खुद के साथ खुश रहना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इमोशनल हीलिंग की एनर्जी आपकी ज़्यादा देखने को मिल रही है इन 2 हफ्तों में। आप अपने आपके साथ टाइम धीरे धीरे स्पेंड करना, एंजॉय करना, लोनलीनेस को ना फील करते हुए खुद के साथ कंफर्टेबल होते हुए महसूस करना, लाइक हैप्पीनेस को फील करना, ये आप डेफिनेटली नेक्स्ट 2 वीक्स में फील करने वाले हो। एक सेल्फ वर्थ, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक होता है ना कि जहाँ पे मैं खुद में खुश हूँ, मैं अपने आप में हैप्पी हूँ, वो वाली एनर्जी आपके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप राइटिंग स्किल्स में हो, लेट्स से आप कुछ लिखते वगैरह हो, किताबें लिखते हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जितना लिखते हो, जितना पढ़ते हो, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये आपकी हीलिंग में बहुत मदद करेगा, ठीक है। आपके लिए लाइट ब्लू कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे अगर आप पहनते हो तो। और उसके अलावा अगर आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स अपने घर में रखोगे ना तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। गणेश जी की पूजा पाठ करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा, क्रश है, अगर आपको एक तरफा कोई पसंद है तो क्रश के मामले में कहूँ तो ये व्यक्ति थोड़ा सा आपको मैनिपुलेटिव या नार्सिसिस्ट ज़रूर महसूस होगा और आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इस इंसान के साथ तो आगे नहीं बढ़ना है, आई शुड वेट एंड मैं उस इंसान का एक सही समय का इंतजार करूंगी जब मेरी लाइफ में एक राइट पार्टनर मुझे मिल जाए। इस तरीके की सोच आपके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। सो मीन राशि वालों, दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।